Okay, all right, Ajay, thank you so much for joining us on the broadcast. Meanwhile, in other news, the National Investigation Agency has arrested two key accused in the Hizb-ut-Tahrir case in Tamil Nadu. The accused, Kabir Ahmed Aliar and Bawa Badruddin alias Manai Bawa, were involved in a conspiracy to propagate HUT's extremist ideologies through secret gatherings. They also organized an exhibition promoting the military power of Islamic countries, aiming to overthrow the Indian government by waging jihad. Further, the NIA's investigation has revealed the accused were influenced by HUT's radical views, with the organization seeking to re-establish an Islamic caliphate. And further adding to the viewers' information, the Indian government, remember, had banned HUT in October 2024 under the UAPA. Meanwhile, the NIA continues its investigation into the co-conspirators, their international links as well as funding. My colleague Javed is with us on the broadcast. Javed, take our viewers through the details. और देखिए सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने हिजबुत-तहरीर यानी कि HUT के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से साउथ इंडिया में हिजबुत-तहरीर अपनी पूरी जो एक नेक्सस को और अपने मॉड्यूल को आगे बढ़ा रही है, जिसमें जो जिहाद को लेकर और कैसे जिहाद में युद्ध को छेड़ना है और इस कानून को, जो इस्लामिक स्टेट के कानून को लेकर जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट को अंजाम देना है और एक इंटरनेशनल पैन इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको एस्टैब्लिश करना है, इसको लेकर जो हिजबुत-तहरीर है, जो लगातार वो साउथ इंडिया में अपने पैर को, जो अपने नेटवर्क को पसार रही है, उस मामले में हालांकि 1 जनवरी 2024 में 6 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन 2 मुख्य आरोपी जिनका नाम कबीर अहमद अलियार और बावा बदरुद्दीन उर्फ मनई बावा है, इन दोनों को आइडेंटिफाई किया गया और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग हिजबुत-तहरीर से जुड़े हुए हैं और इनका जो नेक्सस है वो इंडिया से बाहर जो कुछ इस्लामिक कंट्री हैं, वहां के जो एंटी नेशन जो एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया है, जो लगातार जो इस्लामिक स्टेट को लेकर जो काम कर रहे हैं, उससे इनका कनेक्शन सामने आया है, जिसको लेकर एनआईए की जो एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और एनआईए ने HUT यानी कि हिजबुत-तहरीर के इन दोनों जो आरोपी हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन सामने आए जिसमें ये पता किस तरीके से HUT जो है कट्टरपंथी तरीके से अपने आइडियोलॉजी से जो यूथ है, खास तौर से तो साउथ इंडिया में जिस तरीके से HUT, इसके अलावा इसके जो एसोसिएट कई छोटे बड़े जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए और किस तरीके से बाकी नेटवर्क के जरिए उनको कनेक्ट कर रही है और एक विचारधारा को लेकर तो एक देश को, भारत के खिलाफ जो एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है और इंटरनेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो हिजबुत-तहरीर है वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। इसी में एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये इसको लेकर आगे और भी जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से भारत सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की एक जो साजिश चल रही है, उसको लेकर एनआईए ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें पहले भी कुछ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार जिस तरह से इस्लामिक स्टेट को एस्टैब्लिश करना है और उसको लेकर कैसे हिंदुस्तान में जो यूथ है, जो यंग जनरेशन को कैसे रेडिकलाइज करना है, इसको लेकर ये पूरे जो आरोपी हैं ये अपने तरीके से काम कर रहे थे, जिसमें इंटरनेशनल नेटवर्क भी शामिल है। तो इसमें एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली और एनआईए का मानना है कि अभी HUT से जुड़े हुए कुछ और भी लोगों की पहचान की जा रही है। इनका नेटवर्क किस तरीके से है, तमिलनाडु के अलावा बात करें कर्नाटक की या केरल की या फिर नॉर्थ इंडिया की या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो ये जांच में सामने आया कि कई ऐसे स्टेट हैं हिंदुस्तान में जहां पे इनका नेटवर्क फैला हुआ है और ये सोशल तरीके से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और ये अपने नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के खिलाफ इनकी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जी, राइट, एब्सोल्युटली। जावेद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।